हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। फिगर ऑफ स्पीच तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम आज चर्चा करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, जिसमें सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और सारे क्लासेस में भी पोइट्री में पढ़ाए जाते हैं आपको ये सारे फिगर्स ऑफ स्पीच। जिसमें आपको पहला मैं बताना चाहता हूँ एलिट्रेशन। व्हाट इज एलिट्रेशन? ये एलिट्रेशन क्या होता है, जिसको आप हिंदी में अनुप्रास अलंकार कह सकते हैं एलिट्रेशन को। अब एलिट्रेशन में होता है हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। जब किसी भी सेंटेंस में आपको पहला किसी भी वर्ड का पहला लेटर जो हो सेम हो, लेटर पहला सेम हो, या उसका साउंड हर वर्ड का पहला साउंड सेम आए, तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे पहले वाले वाक्य में आप यहाँ लिखा माई डियर, डियर इज डियर, तो इसमें डी आया पहला, दूसरे में भी डी आया, तीसरे यहाँ पे भी डी आया। और इसका वर्ड जो कॉन्सोनेंट साउंड है ना, वो भी डे से आ रहा है। यहाँ भी डे आया, यहाँ भी डे आया और यहाँ भी डे आया। सो इट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। दूसरा एग्जांपल है लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लीची। ये भी आपसे कोई पूछता है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो आपका जवाब होगा ये एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन कैसे है? इसका पहला अक्षर यहाँ भी देखिए यल मिल रहा है, यहाँ भी यल मिला, और यहाँ भी यल मिला, और यहाँ भी यल मिला आपको। और साउंड भी मिलाएंगे तो वो भी साउंड भी सेम आएगा आपका। तो इस तरह से ये भी आपका एलिट्रेशन हुआ। तीसरा एग्जांपल देखते हैं शिप्स शुड स्लीप इन ए शेड। ये भी आपका एलिट्रेशन हुआ। पहचानेंगे कैसे? देखिए यहाँ शिप लिखा है, इसका साउंड से आ रहा है, यहाँ भी साउंड से आ रहा है, यहाँ भी साउंड से आ रहा है, और आपका यहाँ भी साउंड से आ रहा है। इतने सारे सबके साउंड से आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ये देखना होगा आपको कि ये हर वर्ड के फर्स्ट में आने चाहिए। फिर चौथा को एग्जांपल देखते हैं किरण's किड्स केप्ट प्लेइंग। अब यहाँ पे किरण पहला अक्षर के आया, किड्स का पहला अक्षर के आया, केप्ट का पहला अक्षर के आया। ये तीनों आपके के आने की वजह से इसको हम एलिट्रेशन कहेंगे। और हर वर्ड के स्टार्टिंग में ही होंगे आपके। चलिए, इस तरह से आपको एलिट्रेशन पहचानना है कि किसी भी सेंटेंस में वर्ड का पहला अक्षर, अगर पहला अक्षर लेटर जिसको कहते हैं सेम आता है और कॉन्सोनेंट साउंड भी सेम आता है, तो एलिट्रेशन होगा वो। सेकंड, एसोनेंस क्या होता है? एसोनेंस भी एलिट्रेशन की ही तरह होता है। रिपीट द सेम वॉवेल साउंड इन द बिगनिंग, मिडल और एंड ऑफ द वर्ड इन ए सेंटेंस। अब कह रहा है ये एलिट्रेशन जो था वर्ड के स्टार्टिंग में होता था, लेकिन ये जो एसोनेंस है ये सेम वॉवेल होगा, एक कॉन्सोनेंट होता था। एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट होता था, लेकिन एसोनेंस में आपका सेम वॉवेल होगा। ये स्टार्टिंग में भी आ सकता है, मिडल में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है, लेकिन एलिट्रेशन जो होता है केवल स्टार्टिंग में आता है। तो इस तरह से हम लोग एसोनेंस को जानेंगे। एसोनेंस, व्हाट इज एसोनेंस? अभी एसोनेंस का डेफिनेशन होगा रिपीट द सेम वॉवेल साउंड इन द बिगनिंग, मिडल और एंड ऑफ द वर्ड इन द सेंटेंस। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। बियर इज नियर बट नो नीड टू फियर। अब देखिए बीच में आ गया बियर, ई, इसमें साउंड ई आ रहा है, बड़ी। यहाँ नियर में भी यहाँ साउंड ई आ रहा है, फिर नी ई आ रहा है यहाँ पे भी,
फिर फियर में भी यहाँ पे ई आ रहा है, बीच में आया। सब साउंड सेम दे रहे हैं और वो सब वावेल साउंड है। वावेल साउंड चाहे स्टार्टिंग में हो, बीच में हो और लास्ट में हो, अगर आपको कहीं भी सेम मिलते हैं तो आप उसे एश्योरेंस कहेंगे। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। हाउ इज योर काऊ नाउ। यहाँ देखिए वावेल दे रहा है हाउ, आओ, यहाँ पे ओ आया, यहाँ ओ आया, यहाँ भी ओ आया, यहाँ भी ओ आया। सो इट इज आल्सो एश्योरेंस। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। जेरी वेंट हियर एंड देयर नाउ हियर। जेरी ई आया, यहाँ भी ई आया, यहाँ भी ई आया, यहाँ भी ई आ रहा, सेम वॉवेल साउंड्स आ रहे हैं। सो एश्योरेंस ये भी हो गया आपका। चौथा एग्जांपल देखते हैं। मेन सेल द वेडिंग बेल्स। मेन सेल्स द वेडिंग बेल। अब ये मेन सेल्स द वेडिंग बेल भी एश्योरेंस है। कैसे है देखिए, इसका वावेल साउंड ई है, इसका भी वावेल साउंड ई है, इसका भी वावेल साउंड ई है, यहाँ भी वावेल साउंड ई है। सेम आया। ये कहीं भी आ सकते हैं, स्टार्टिंग में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है। इस तरह से हम एलिट्रेशन और एश्योरेंस को जान चुके हैं। एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड सेम कॉन्सोनेंट लेटर या साउंड रिपीट होता है। एश्योरेंस में आपका वावेल लेटर या वावेल साउंड रिपीट होता है इन द बिगनिंग, मिडल और लास्ट। चलिए नेक्स्ट जानते हैं हम लोग पन के बारे में। व्हाट इज पन। ये पन क्या होता है, हिंदी में आप जानते होंगे इसको। पन को हिंदी में हम श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार का तात्पर्य होता है कि जब एक शब्द के दो अर्थ निकले उसी को पन कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। उसी तरह इंग्लिश में भी होता है, ए वर्ड विच कन्वेज टू मीनिंग्स इन द सेम टाइम्स। अब कह रहे एक ही समय में एक शब्द के दो मीनिंग जब निकलेगा तो उसी को हम पन कहते हैं। इन इंग्लिश एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग। पन को हाईलाइट कर लेते थोड़ा। चलिए पन के बारे में जानते हैं। एन एम्बेसडर इज द जेंटलमैन हु लाइज एब्रोड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री, गॉड ऑफ हिज कंट्री। अभी देखिए इसका अलग। एन एम्बेसडर इज ए जेंटलमैन हु लाइज एब्रोड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। अभी देखिए एक कंट्री का दो मीनिंग यहाँ पे है। अब एक कंट्री मीन्स देश भी होता है, एक कंट्री मीन्स गांव भी होता है, और कई सारे इसके दो मीनिंग इसमें दे रहे हैं, इसलिए ये पन कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। व्हेन टू ऑर्फेडाइस्ट स्टार्टेड ए न्यू सर्जरी इट वाज जॉइंट ऑपरेशन। कह रहा है कि जब दो लोग ऑर्फेडाइज मिल जाते हैं, शुरू करते हैं किसी काम को, तो वो एक नया ऑपरेशन हो जाता है। अब इस ऑपरेशन का दो मीनिंग आ रहा है। एक ऑपरेशन किसी अच्छे काम के लिए होता है, एक ऑपरेशन उसका कोई अलग अर्थ भी निकल सकता है। सो इस तरह से आपका ये पन हो गया। पन मतलब श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार को आप जानते हैं जब एक ही शब्दों के दो अर्थ निकल सके। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जाना फिगर्स ऑफ स्पीच में 3, एलिट्रेशन, एश्योरेंस और पन। आगे के फिगर ऑफ स्पीच हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ओके।